भारत दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में से एक था, लेकिन तुर्की, मंगोल आदि से इस्लामी आक्रमणकारियों द्वारा भारत के विश्वविद्यालयों पर हमला करने और लूटने, आर्थिक व्यवस्था को बाधित करने, मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों को जलाने नष्ट करने के बाद यह चीन के हाथों शीर्ष स्थान खो बैठा। वामपंथी और धर्मनिरपेक्ष इतिहासकार एक बात पर सही हैं, मुगल अपने समय के सबसे अमीर राजवंश थे। लेकिन धन कभी भी महानता का पैमाना नहीं रहा। वे जो नहीं देख पाते हैं, वह है इसके पीछे छिपी वास्तविकता। मुगलों के अधीन भारत दुनिया के सबसे दयनीय देशों में से एक था। मुगलों के अथक युद्ध, विशेष रूप से औरंगजेब का मराठों के साथ 28 साल का युद्ध और किसानों की लूट भारतीय अर्थव्यवस्था के चरमराने के मुख्य कारण थे। पिछले हिंदू शासकों के विपरीत, जिन्होंने किसानों से कुल उपज का केवल 16% कर लिया था, मुगल कर की दर 30 से 50% थी, साथ ही कुछ अतिरिक्त उपकर भी थे। सबसे पहले, हमारे इतिहास की किताबें और बॉलीवुड को ऐसे बर्बर आक्रमणकारियों का महिमा मंडन करने के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए। अकबर ऋतिक रोशन जैसा नहीं दिखता था और औरंगजेब शाहरुख खान या अर्जुन कपूर जैसा नहीं दिखता था। लेकिन हमारे बॉलीवुड, जिसे कराचीवुड के नाम से भी जाना जाता है, ने उन्हें बलिष्ठ हंक के रूप में महिमा मंडित किया है। वास्तव में इनमें से कोई भी आक्रमणकारी उर्दू भाषा नहीं बोलता था, क्योंकि वे तुर्की, उज़्बेकिस्तान, मंगोल आदि से थे। वे हमेशा अपनी स्थानीय भाषा में बात करते थे, लेकिन उर्दू में। जोधा अकबर की प्रेम कहानी का सबसे बड़ा झूठा चित्रण एक दिमागी भ्रम है, क्योंकि यह विवाह एक राजनीतिक सगाई थी और जोधाबाई के बाद अकबर ने कई अन्य महिलाओं से भी विवाह किया, अपने परिखाना से अलग, जो पुराने समय का निजी वेश्यालय था। इन आक्रमणकारियों ने पहले भारत को लूटा और बहुत सारा सोना और अन्य कीमती सामान अपने देश में स्थानांतरित कर दिया, लेकिन उन्हें यहीं रहना था। एक कसाई अपने सोने के अंडे को कैसे छोड़ सकता है, इसलिए यहाँ रहने के लिए उन्हें अपनी पसंद के अनुसार परिवेश और अन्य चीजों की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने सभी मंदिरों और प्रमुख विश्वविद्यालयों सहित अन्य धार्मिक स्थलों को तोड़ने का फैसला किया और फिर अपने स्मारकों का पुनर्निर्माण किया। अधिकांश लोग बलपूर्वक या स्वेच्छा से, कुछ लाभ या शक्तियों के प्रलोभन में, इस्लाम में परिवर्तित हो गए। और अब उनके धर्मांतरित लोगों द्वारा की गई गलत चीजों को सुधारने के बजाय वे उनके बर्बर कृत्यों का महिमा मंडन कर रहे हैं। उदारवादियों के लिए एक बरनोल पल, क्योंकि नीचे उनके तथाकथित पिता की कुछ उपलब्धियां हैं जिन्होंने भारत का निर्माण किया। ये बस कुछ पंक्तियां हैं जो मैं इन आक्रमणकारियों पर लिखना चाहता हूं। ऐसे बहुत से लोग थे, लेकिन मैं उनका महिमा मंडन करने में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता। औरंगजेब क्रूर और कट्टर मुगल बादशाह, शायद मुस्लिम भूमि के लिए सबसे बड़ा भारतीय दानदाता था। 1661 से 67 के वर्षों के दौरान उसने अपने दरबार में फारस, बल्ख, अफगानिस्तान में बुखारा, काशगर, चीन के जिनजियांग में उरगंज, खिवा और शाहरेनौ, ईरान में के राजाओं और बसरा, इराक में के तुर्की गवर्नरों को आमंत्रित किया। बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखते हैं, पूरी सेना को राजकोष से उचित धन उपहार दिए गए, हर जनजाति को, अफगान, हजारा, अरब, बलूच आदि को उनकी स्थिति के अनुसार। हर व्यापारी और छात्र, वास्तव में हर व्यक्ति जो सेना के साथ आया था, ने भरपूर मात्रा में उपहार और दान लिया। और वास्तव में रिश्तेदारों और छोटे बच्चों के पूरे समूह को लाल और सफेद, सोना और चांदी, भरपूर फर्नीचर और साज सज्जा, जवाहरात और दास दिए गए। कई उपहार बाबर के विस्तारित परिवार को उसके मूल उज़्बेकिस्तान, आधुनिक ताजिकिस्तान, चीन और अरब में आधुनिक जिनजियांग में भेजे गए। समरकंद, खुरासान, काशगर और इराक में विभिन्न रिश्तेदारों और मक्का और मदीन के पवित्र लोगों के लिए बहुमूल्य उपहार भेजे गए। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तारिख-ए-इस्लाम शाही में लिखा है, मेरे पिता के शासनकाल के दौरान साम्राज्य के प्रमुख शहरों में धर्म के मंत्रियों और कानून और साहित्य के छात्रों को, जिनकी संख्या 2 और 3 हजार थी, राज्य से पेंशन की अनुमति दी गई थी और इनके लिए मेरे पिता द्वारा स्थापित नियमों के अनुरूप
मैंने मीरान सदर जहां को, जो हेरात के सईदों में से सबसे महान थे, निर्देश दिया कि वे उनकी स्थिति के अनुरूप निर्वाह आवंटित करें, और यह केवल मेरे अपने राज्य के विषयों के लिए ही नहीं, बल्कि विदेशियों, फारस, रूम, बुखारा और अजरबैजान के मूल निवासियों के लिए भी था, इस सख्त निर्देश के साथ कि इस वर्ग के लोगों को किसी भी प्रकार की कमी या असुविधा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। भारत का इतिहास कभी भी किसी देश पर पहले आक्रमण करने या आक्रमण करने का नहीं रहा है। लेकिन दुख की बात है कि कई बार भारत पर आक्रमण किया गया और केवल लाभ के लिए आक्रमण किया गया, पुनर्निर्माण के लिए नहीं। हम भगवान राम, कृष्ण, गुरु नानक, महावीर, गौतम बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी आदि की विरासत को आगे बढ़ाते हैं, जो महान नेता के उदाहरण हैं। लेकिन बहुत दुख की बात है कि भारत में आक्रमणकारियों का महिमा मंडन किया जाता है और नायकों को भुला दिया जाता है।